हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 19 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहली न्यूज़ है रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए अभी वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया जो कि बेस्ड है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पे, तो उनकी जो 2018 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है उसमें अरुणाचल प्रदेश जो है उसने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। इसके अलावा मणिपुर जो है उनका जो सेक्स रेशियो है वो वर्स रहा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो एनुअल रिपोर्ट है वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया की वो सीआरएस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। इसको प्रिपेयर किया गया रजिस्ट्रार जनरल और कंसेंसस कमिश्नर के द्वारा। यहाँ पर जो रेशियो है उसको डिटरमाइन किया गया है, जो डेटा प्रोवाइड की गई है 30 स्टेट और यूनियन टेरेटरी के द्वारा। इसके अलावा 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसमें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल शामिल हैं। सेक्स रेशियो के बारे में जान लेते हैं। देखिए सेक्स रेशियो जो है वो यहाँ पर मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन है उसका रेशियो जो होता है उसी को यहाँ पर सेक्स रेशियो कहा जाता है। ये सेक्स रेशियो जो है इसमें नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है पर 1000 मेल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इसको डिटरमाइन किया जाता है जैसे कि उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है बर्थ का उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के तौर पे देखा जाता है कि जो सेक्स की डिफरेंस है पॉपुलेशन में उसको मैप करने के लिए। तो यहाँ पर जो बिगनिंग होती है लाइफ की वहाँ पर इसका यूज़ करके इसको मैपिंग किया जा सकता है। सीआरएस की अगर बात की जाए तो इंडिया में ये एक यूनिफाइड प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस परमानेंट कंपलसरी और यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग करती है वाइटल इवेंट्स की, जिसमें बर्थ, डेथ, स्टिल बर्थ और जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है इस तरह की उसको यहाँ पर इसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। एडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो डेटा जनरेट किया जाता है सीआरएस के द्वारा वो कंप्लीट अप टू डेट डेटा होता है जो कि इसेंशियल है सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। इसके अलावा इवैल्यूएट करने के लिए जो वेरियस सोशल सेक्टर प्रोग्राम है उसकी इफेक्टिवनेस को ये डेटा जो है वो सर्व करता है पब्लिक हेल्थ सिस्टम के कॉर्नर स्टोन के तौर पर। अब जान लेते हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। यहाँ पर 2018 की जो रिपोर्ट है उसमें जो इंक्रीज है वो 2.33 करोड़ की है, जो कि पहले प्रीवियस ईयर में 2.21 करोड़ थी। तो यानी कि अच्छा खासा एक इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा जो लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पर इंक्रीज किया है इस रिपोर्ट के अंदर, यानी कि यहाँ पर 89.3% इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि 2009 में 81.3% थी। इसके अलावा जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट दी गई है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ या डेथ के लिए वो 21 डेज है। तो यहाँ पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने ये जो रजिस्ट्रेशन है बर्थ और डेथ की वो 1 साल के बाद किया है, यानी कि जो लिमिट दी गई थी 21 डेज की उससे काफी बाद में करवाया है। इसके अलावा जो बर्थ और डेथ रिपोर्ट है जो कि 1 साल के बाद करवाया जाता है वो सिर्फ जो मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास उनके ऑर्डर के बाद ही होगा। तो वहां पर वो वेरीफाई करेंगे उनकी करेक्टनेस को कि क्या ये जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। इसके अलावा जो प्रिस्क्राइब्ड फी थी जो पेमेंट करनी थी वो की गई है या नहीं, तो इसके बाद ही इसको यहां पर अप्रूव किया जाएगा। जान लेते हैं की फाइंडिंग्स क्या रही इस रिपोर्ट की। देखिए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जो है उनको यहां पर टॉप स्लॉट मिला है सेक्स रेशियो में। इसके अलावा मिजोरम और केरला ने इनको फॉलो किया है, यानी कि इनके बाद इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अगर मणिपुर और लक्षद्वीप की बात की जाए तो जो सेक्स रेशियो वहाँ देखने को मिला है वो बिल्कुल ही लो रहा है। तो ये वर्स स्टेट रहे सेक्स रेशियो के परफॉर्मेंस में। जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ है जो कि रजिस्टर किया गया है एज एन इवेंट उसको रिपोर्ट किया गया अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर 1084 सेक्स रेशियो की जो सेक्स रेशियो देखने को मिला है, जिसको फॉलो किया है नागालैंड ने जहां पर सेक्स रेशियो 965 है, मिजोरम 964 और केरला 963, यानी कि इन लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके अलावा जो लोएस्ट
सेक्स रेशियो बर्थ है वो मणिपुर में रिकॉर्ड किया गया और वहां पर 757, यानी कि देखिए 1000 मेल के अकॉर्डिंग यहां पे देखा जाता है, तो यहां पर सिर्फ फीमेल की संख्या 757 है। इसके अलावा लक्षद्वीप में 839, दमन दीव 877, जिसको फॉलो किया है पंजाब ने 896। इसके अलावा अगर असम की बात की जाए तो उनका जो सेक्स रेशियो है वो यहां पर रिकॉर्ड 904 रहा, मेघालय 942 और त्रिपुरा 945 रहा। आसाम जो है यहां पर जो 20 मेजर स्टेट थे उनमें 13वां स्टेट ऐसा रहा है ये जो 90% लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ को जिसने क्रॉस किया है। इसके अलावा आसाम, त्रिपुरा और मेघालय जो हैं वो 10 स्टेट्स की कैटेगरी में है जिन्होंने 50 to 80% रजिस्टर की है। यहाँ पर जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया गया था कि 21 डेज के अंदर किसी का भी अगर बर्थ या डेथ होता है तो उनको रजिस्टर करवाना होगा, तो यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड उस कैटेगरी में आए हैं जिन्होंने यहाँ पर 50% या उससे लेस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन को, जो टाइम लिमिट थी 21 डेज की उसके अंदर। अरुणाचल प्रदेश का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर 1084 फीमेल बॉर्न पर 1000 मेल यहाँ पर देखने के लिए मिला है, जिसको फॉलो किया नागालैंड, मिजोरम, केरला, कर्नाटका ने। वर्स्ट रिपोर्ट तो जैसा कि आप जानते हैं मणिपुर है और यहाँ पर लक्षद्वीप, दमन दीव, पंजाब और गुजरात रहे हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली ने यहाँ पर रिकॉर्ड सेक्स रेशियो परफॉर्म किया है, यानी कि यहाँ पर 929 ये रेशियो देखने को मिला है। इसके अलावा हरियाणा 914, जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, 952 देखने को मिला है, यानी कि 1000 में से 952 यहाँ पर फीमेल। अब जान लेते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री थी वो मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर के अंडर इसको फाउंड किया गया था। इसके अलावा इसका जो काम है ये डेमोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया को कंडक्ट कराती है। इसके अलावा इसके रिजल्ट को एनालाइज करती है जिसमें सेंसस ऑफ इंडिया और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। अगली न्यूज़ है गोल्डन वीज़ा के बारे में। देखिए यहाँ पे यूएई के गवर्नमेंट ने यहाँ पर अप्रूव किया है गोल्डन वीज़ा ग्रांट, जिसमें कि 10 साल की रेसिडेंसी दी जाएगी कुछ ऐसे लोगों के पास जिनके पास स्पेशलाइज्ड डिग्री होगी या इसी तरह की कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन उनकी होगी, तो इन लोगों को यहाँ पर 10 साल की रेसिडेंसी दी जाएगी यूएई के अंदर। अब जान लेते हैं गोल्डन वीज़ा के बारे में। देखिए ये गोल्डन कार्ड जो है वो एक लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी प्रोग्राम है, तो इसमें इस तरह के प्रोफेशनल्स को जिनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड डिग्री होगी उनको यहाँ पर लॉन्ग टर्म की रेसिडेंसी दी जाएगी। तो इसको अनाउंस किया वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और जो रूलर हैं दुबई के उनके द्वारा मई 2019 में। इनिशियली देखिए दुबई में जो गोल्डन कार्ड दिया जा रहा था इसको बिल किया गया था एज ए परमानेंट रेसिडेंस सिस्टम के तौर पर, बट बाद में क्या हुआ कि डायरेक्टर जो वहाँ के जनरल डायरेक्टोरेट थे रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने बाद में इसको क्लैरिफाई किया कि नहीं ये परमानेंट रेसिडेंस के लिए नहीं है बल्कि इसको एक लॉन्ग टर्म वीज़ा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि 10 सालों के लिए होगा इस तरह के प्रोफेशनल्स के लिए। डिटेल जान लेते हैं। देखिए दुबई के लीडर ने यहाँ पे कहा है कि जो वीज़ा ग्रांट होगा वो कुछ प्रोफेशनल्स के लिए होगा जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड डिग्री को होल्ड करते होंगे। जैसे अगर कोई किसी के पास डॉक्टरेट की डिग्री है या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिसिटी और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में है, इस तरह की डिग्री को होल्ड करता है, तो उनको इस तरह की जो वीज़ा है वो ग्रांट की जाएगी। ये वीज़ा उन लोगों को भी ग्रांट की जाएगी जो कि स्पेशलाइज्ड डिग्री रखते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और एपिडेमियोलॉजी और वायरस के फील्ड में। इसके अलावा ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी जो फर्स्ट हाई स्कूल स्टूडेंट होंगे, तो उस कंट्री में उनके और उनके फैमिलीज को इस तरह की वीज़ा ग्रांट की जाएगी। तो यहाँ पर जो एमिरेट ऑफ दुबई है जो कि एक मिडिल ईस्ट ट्रेड और टूरिज्म हब है, उनका कहना है कि ये वीज़ा ग्रांट जो है वो रिन्यूएबल होगा हर 5 साल में। जो भी वेल्दी फॉरेन रिटायरीज होंगे उनके लिए क्या स्टेप लिए गए हैं यूएई गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए यूएई की इकोनॉमी जो है वो कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान काफ़ी बैडली हिट हुई है। इसके अलावा जो ऑयल प्राइसेस जो कि जिस पे यूएई और जो भी गल्फ कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, तो ये इनके प्राइसेस भी काफ़ी लो रहे हैं। तो इसके अलावा जो भी एक्सपैट्रिएट थे वो यहाँ पर कंट्री को छोड़ करके चले गए
कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान। तो यहाँ पर जो भी टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की वीज़ा पॉलिसी को लेके आई है, ताकि जो वेरियस एक्सपर्टीज है फील्ड में उनको इनकरेज किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके, और यहाँ पर क्रिएटिविटी, इनोवेशन और अप्लाइड रिसर्च को इनकरेज किया जा सके। तो यहाँ पर यूएई गवर्नमेंट ने ये काफ़ी एक समझदार फैसला लिया है, ताकि इस तरह के जो ब्रिलियंट माइंड्स है वर्ल्ड के उनको अट्रैक्ट किया जा सके और कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जा सके। बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, फॉरेनर्स जो यूएई में होते हैं वो यूजुअली उनकी जो वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है वो काफ़ी कम समय के लिए होती है। तो जो काम करने वाले वहाँ लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पे मई 2019 में यूएई ने 5 से 10 साल के रिन्यूअल वीज़ा को ग्रांट करना शुरू किया। जान लेते हैं कि इंडिया के लिए क्या बेनिफिट होगी, क्या सिग्निफिकेंस होगी इंडिया के लिए। देखिए, ये जो डिसीजन है वो इंडिया के जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि यूएई में हमारे देश से काफ़ी बिजनेसमैन हैं जो वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको भी ये अट्रैक्ट करेगा। इससे जो रिलेशन है इंडिया और यूएई का वो भी काफ़ी बढ़ेगा। इसके अलावा जो भी डिफरेंट गल्फ नेशंस हैं उनके साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा हो सकता है। इसके अलावा ये फैसिलिटेट करेगी जो भी इंडियंस जो कि रिटर्न हो गए थे कोविड-19 के दौरान, वो भी अपना वर्क यहाँ पे रेज्यूम कर सकेंगे, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वहाँ उसके बाद। तो इससे पहले भी इंडिया ने काफ़ी कंट्रीज़ को यहाँ पर कहा था, जैसे कि जीसीसी कंट्रीज़ जो है उनको भी इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने जो नॉर्म्स है उनमें रिलैक्सेशन दे, ताकि हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो फिर से अपने जॉब को पा सकें। अगली न्यूज़ है वल्चर एक्शन प्लान 2020 टू 2025 के बारे में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वल्चर एक्शन प्लान लॉन्च किया, ताकि जो पॉपुलेशन है वल्चर की उसको कंजर्व किया जा सके कंट्री के अंदर। यहाँ पर अभी इंडिया में 9 रिकॉर्डेड स्पीशीज है वल्चर की, जिसमें ओरिएंटल व्हाइट बेक्ड, लॉन्ग बिल्ड, सिलेंडर बिल्ड, हिमालयन रेड हेडेड, इजिप्शियन बियर्डेड, सिनरस और यूरेशियन ग्रिफन शामिल हैं। बैकग्राउंड क्या है? देखिए, वल्चर की संख्या में काफ़ी एक स्टीप स्लाइड देखने को मिला है इंडिया के अंदर। तो ये लगभग यहाँ पर 90% जो है इस तरह की स्पीशीज जो है वो डिक्लाइन हो चुकी है। तो ये 90s से अभी तक जो है वो वर्स्ट डिक्लाइन देखने को मिली है इस बर्ड की पॉपुलेशन में वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को कैरी किया है, ताकि वल्चर जो है उनको यहाँ पर प्रिजर्व किया जा सके। तो यहाँ पर जो प्लान था वो इसको एक्सटेंड किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर 2025 से, तो इस तक के लिए 2025 तक के लिए, ताकि यहाँ पर ना सिर्फ इस वल्चर की पॉपुलेशन को बचाया जा सके बल्कि इनकी संख्या में वृद्धि की जा सके। तो यहाँ पर अभी प्रेजेंटली 3 ऐसे स्पीशीज हैं जिनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिस्ट में डाला गया है इंडिया में। तो यहाँ पे ओरिएंटल व्हाइट बेक्ड, लॉन्ग बिल्ड और सिलेंडर बिल्ड वल्चर जो है उनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा क्रैश देखने को मिला था, और यहाँ पे 99% ऑफ स्पीसीज जो है इस तरह की वो पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है इंडिया के अंदर। इसके अलावा नंबर ऑफ रेड हेडेड वल्चर्स जो है वो भी यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है, जिनकी संख्या में 91% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा इजिप्शियन वल्चर जो है उनकी संख्या में 80% की डिक्लाइन देखने को मिली है। इजिप्शियन वल्चर को भी इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है, जबकि हिमालयन बियर्डेड और सिनरस वल्चर को नियरली थ्रेटेंड लिस्ट में रखा गया है। जो क्रैश है वल्चर के पॉपुलेशन की वो लाइमलाइट में आई मिड-90s और 2004 के अंदर, जब यहाँ पर जो यूज था डाइक्लोफेनेक, जो कि एक वेटनरी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, उसका यूज किया जा रहा था वेटनरी में जो भी जानवर थे उनके पेन को ट्रीट करने के लिए। तो इस तरह इस ड्रग का जो यूज किया जा रहा था जानवर में, तो जब वो अपना डंग जो बाहर निकालते थे तो उस पे वल्चर्स आकर के उसको फीड करना शुरू कर देते थे, जिसके वजह से वो उनके ऊपर इसका एक गलत इंपैक्ट पड़ा और इससे इनकी डेथ होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक एक्शन प्लान तैयार किया वल्चर कंजर्वेशन 2006 को, जिसमें कि इसकी यूज को बैन किया गया, ताकि जो पॉपुलेशन है वल्चर की उसको यहाँ पर कंजर्व किया जा सके।
अब जान लेते हैं वल्चर एक्शन प्लान 2020 टू 2025 के बारे में। देखिए, इस एक्शन प्लान को लाने का मकसद यहाँ पे है कि जो नन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है उसकी सेल को रेगुलेट किया जा सके, और जो भी लाइव स्टॉक्स हैं उनकी ट्रीटमेंट जो है वो क्वालिफाइड वेटरिनेरियंस के द्वारा कराई जा सके। इसके अलावा यहाँ पर 4 रेस्क्यू सेंटर्स भी प्रपोज किए गए हैं डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, जिसमें कि पिंजौर नॉर्थ में, भोपाल सेंट्रल इंडिया में, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में और हैदराबाद साउथ इंडिया में, ताकि जो वल्चर्स की ट्रीटमेंट है कंट्री में वो इजीली की जा सके। इसके अलावा जो प्लान है इसमें एक सिस्टम को इंस्टीट्यूट करने की बात की गई है, ताकि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनकी हेल्प की जा सके कि वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर सकें इस तरह के ड्रग्स के यूज़ को वेटनरी में, जिसमें कि डाइक्लोफेनेक शामिल हैं, क्योंकि ये डाइक्लोफेनेक जो है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है वल्चर्स के लिए, जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्लान के अंदर मिनिस्ट्री जो है वो कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाएगी रेड हेडेड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर के लिए। तो यहाँ पर जो स्टेट है उनको यहाँ पर हेल्प किया जाएगा ताकि वो वल्चर सेफ जोन को इस्टेब्लिश कर सकें और कंजर्वेशन किया जा सके इनके जो बची हुई पॉपुलेशन है उसका। अब जान लेते हैं वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में। देखिए, यहाँ पर सेंट्रल जू अथॉरिटी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इस्टेब्लिश किया है वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम को, जो कि सक्सेसफुल रहा। 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के ब्रेड को कैप्टिविटी करने में पहली बार। यहाँ पर 8 सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है और अभी तक 396 वल्चर जो है 3 स्पीशीज से उनको सक्सेसफुली फ्लेश्ड किया गया है, यानी कि उनको सक्सेसफुली यहाँ पर बचा लिया गया है। वल्चर सेफ जोन प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है 8 डिफरेंट प्लेसेस पे कंट्री के अंदर, जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन जो है उसको एक्सटेंड करने की बात करी जा रही है। तो ये थी आज की सारी डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।